ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 9 जुलाई 2024। वरदान है, ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। वर्तमान समय में हम सभी आत्माएं श्रेष्ठ कैसे बनते हैं, किस आधार पर बनते हैं? सभी तो आत्माएं हैं, लेकिन श्रेष्ठता के आधार कैसे हैं? इसे जानते हैं, कोई अच्छा गुण धारण करते हैं, अच्छा कपड़े पहनते हैं, एजुकेशन ज्यादा है, किसी के पास धन ज्यादा है, किसी के पास पोस्ट पोजीशन है, या कोई साधु सन्यासी है, तो अलग अलग कारण से उनको दुनिया में रिस्पेक्ट मिलता है। कोई कोई धन का आधार पर होता है, कोई धन के आधार पर होता है, कभी कभी जन के आधार पर भी होता है कि मेरे पति इस पोस्ट में है, मेरा बेटा इस पोस्ट में है। इनके रिलेशनशिप के आधार पर मेरा पोस्ट श्रेष्ठता आ जाती है। लेकिन यहाँ आत्मा के आधार पर श्रेष्ठ था, साधन के आधार पर नहीं। तन धन जन, मेरा शरीर सुंदर है, इस आधार पर नहीं। आत्मा में जो विशेषता है, पवित्रता है, आत्मा की जो क्वालिटीज है, आत्मा का जो कर्म है, आत्मा का जो जायदाद है, स्टॉक है, जमा का खाता है, उसके आधार पर श्रेष्ठ आत्मा कैसे बने? तो बाबा कहते श्रेष्ठ मिलना चाहिए तो आत्मा को कुछ रस का अनुभव होना चाहिए। रस क्या है? कर्मों का फल। जैसे कि आम का रस मिलता है, जब पीते हैं मानो उसमें जो सार है, खुशी लगती है। इसी का रस, सोपा का रस, अभिमान का रस, भोजन का रस, दुखों का रस, माना जो रेडी फूड, कर्मों का फल, उसके साथ मैं कनेक्ट हो गया हूं, उसके कारण मुझे वो अनुभूति होती है। यहाँ ईश्वरीय रस, याद रखिएगा, रस कब आता है? अभी आपको मन में आया कि मुझे आम खाना है, तो मार्केट से आम लेकर आना पड़ेगा ना? नहीं तो आपको नया बीज बोकर, झाड़ लगाकर, बड़ा करके, उसके बाद बीच में कोई क्या आता है, गाय भी आती है खाने के लिए, उसका प्रोटेक्शन करके, पेड़ बड़ा होने के बाद, उसको फूल आने के बाद, फल आने के बाद, वो पकने के बाद, वो फल आपके हाथ पे आने के बाद, उसको जूस बनाने के बाद, जीभ में रखेंगे तब रस आएगा। कितना बड़ा प्रोसेस है। ऐसे ही मैं आत्मा, ज्ञान मिला, योग का विधि मिला, विधान मिला, राइट? ये कर्मों का विनाश करना है, उससे अलग होना चाहिए। उसके बाद मैं बाबा के साथ कनेक्ट हो जाऊं पवित्र रूप में, तो ईश्वर में जो रस है सप्त गुणों का, वो अनुभव मुझे होता है, ईश्वरीय रस। वो रस का असर ही अलग रहता है। जैसे कि बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे सूक्ष्म वतन में जाके शुभी रस पीते हैं। दुनिया को में भी कलयुग का रस है, दारू का रस है ना। कभी कभी पीते हैं, उसके बाद उनका शरीर ऐसे हो जाता है, वो नहीं पिएंगे ना तो शरीर काम ही नहीं करता है, एडिक्ट हो जाता है।
तो पीने के बाद थोड़ा समय तक उसका पावर रहता है, उसका डाउन होते ही इनको लगता है और चाहिए और चाहिए, माना वो जो पिया हुआ रस है ना शरीर को एनर्जी देता ही रहता है। और अच्छा है गलत है वो बात अलग है। जैसे कि आप भोजन खाते हो, उससे एनर्जी बनता है, वो आपको शक्ति देता ही रहता है ना। वैसे ही बाबा कहते कर्म में ईश्वरीय रस के साथ जोड़ो। हम दिन में अलग अलग रस के साथ जोड़ते हैं, हम बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं धनवान हूँ, वो अलग अलग रस के साथ आत्मा जोड़ती है। और यहाँ ईश्वरीय रस के साथ जोड़ो। कितनी सुंदर बात। बाबा ने ईश्वर के साथ जुड़ो नहीं बताया, ईश्वर का रस। आम के साथ में आम का रस, माना रस रेडी है, सिर्फ पी लो बस, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। दूध डालकर उसमें इलायची डालकर सब रेडी करके रखा है, सिर्फ पी लो, अनुभव करो। तो आप आत्मा बनकर बाबा के साथ कनेक्ट हो गए, उसका गुणों का, शक्तियों का, उसमें जो सार है, जो आपको चाहिए उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। गन्ने को बोना, बड़ा होना, उसके बाद गन्ना आना, उसको छिलका निकालना, कितना टाइम लगता है। गन्ने के रस फ्रिज में है तो रेडी है ना। तो ईश्वरीय रस को अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले, माना सुबह से शाम तक आपको एक ही रस का अनुभव होना चाहिए, एक ही रस। इसका मतलब अब उसके साथ कनेक्शन में रहना चाहिए, बाबा के साथ। तो कैसे रहें? बिंदु बनकर रहें, घर में फोटो स्टिकर लगा के उसके साथ कनेक्शन में रहे, बाबा बाबा कहते रहे, या निरंतर बाबा का क्लास गाना कमेंट्री घर में रखते हुए, कैसे? तो बाबा कहते ईश्वरी रस माना जिस समय बाबा का साथ का सहयोग आपको जैसे चाहिए, जो संबंध, शक्ति, साथ, प्यार, झगड़ा, खेलना, कूदना, विचार सागर मंथन, रोना, ईश्वरी सेवा के लिए निमित्त बनना, ऐसे वैरायटी रूप में सदा बाबा के साथ रहते हुए ईश्वरीय रस का अनुभव करना है। ऐसा नहीं कि सदा बाप बाप करके बैठेंगे तो आपको वो रस अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आत्मा सदा वैरायटी चाहता है ना। तो एक ही वैरायटी का जूस पिएंगे तो अच्छा नहीं लगता है, वैरायटी फ्रूट का जूस पी लो तो अच्छा लगता है ना। स्वीट भी एक ही वैरायटी का खाओ, बनता तो गन्ने से ही ओरिजिनली, लेकिन वैरायटी स्वीट खाने से आपको अच्छा लगता है ना। तो वो ईश्वर का रस बेसिकली अलग अलग संबंधों में लेते रहना, तो एक रस स्थिति का आपको अनुभव होने लगता है। इस वर्तमान समय में हम चाहते हैं कि सदा मैं एसी में रहूं, है ना, एक टेम्परेचर में रहूं, घर में, ऑफिस में, कार में, जहां भी जाऊं एक रस रहे कि वातावरण वायुमंडल का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़े। तो बाबा का कहने का भाव है दिन में कर्म करते हुए ईश्वर के रस का अनुभूति आपको कितना होता है, हो रहा है, और आपको वो एहसास भी होना चाहिए ये ईश्वर का ही रस है। माया भी कभी कभी ईश्वर के रूप में आ जाती है। जिसे रामायण में दिखाया, मारीच कैसे आ गया सीता के आगे, गोल्ड के रूप में आ गया ना, सीता पहचान नहीं सकी। ऐसे ही माया भी आती है, कैसे? बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो जाता है, उसमें बिजी बाबा को भूल जाते हैं। कभी कभी ये भी होता है, सुन लीजिएगा, माना रॉयल माया, कैसे? ईश्वरी सेवा करते रहेंगे ना, तो बाबा से सहयोग लेते रहेंगे, अनुभव होता रहेगा। उसके बाद आपके साथ में थोड़े लोग ऐसे मनुष्य आत्माएं रहते हैं कि आपको गायन करने वाले, भाई जी क्लास बहुत अच्छा था, बहन जी क्लास बहुत अच्छा था, तो और रस सुनने में आपको मजा आता।
जब वो रस के तरफ गए ना, ईश्वर का रस कट हो जाए। ये भी रॉयल माया है। तो स्लोली क्या होता है ना, जब माया उन आत्माओं द्वारा आपको गायन गुणगान आता है, तब उसके साथ जुड़ते हो, वो सुनने का आपका मन इच्छुक होता है, और बाबा से उस समय कनेक्ट होना, स्व परिवर्तन करना ये बंद कर देते हो। ये अभिमान आ जाता है ईश्वरी सेवा में, बाबा ने किया है ये स्मृति निकल जाता है, और अकेले जाकर सेवा करने लगते हैं। अभी काफी है, बाबा का जरूरत नहीं है। तो बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं, महारथी भी मुरली सुनना बंद कर देते हैं। तो याद रखिएगा, भले आप ईश्वरीय सेवा में हो, कभी कभी आप बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, बहन जी बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन आपने बनाया, खिलाया, खुश होकर गए, ताले बजाया, सम्मान हो गया, लेकिन ईश्वर के साथ निराकार सुख का रस से आप वंचित होते हो। इसलिए भाई बहनों, थोड़ा वो रस की तरफ अटेंशन रखिएगा। आत्माएं आपको दुआ भी देंगे, गायन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो धोखा है। ईश्वर का रस अंदर से आ रहा है, भले मनुष्य आत्मा ने आपको गायन नहीं किया, नो नो, जरूरत नहीं है। आप और बाबा के बीच में कनेक्शन है, बाकी लोगों के साथ आप एक्सपेक्टेशन मत करना। भले वो डांट रहा है, भले वो गायन कर रहा है, इसमें फंसना नहीं। ये बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं। अंदर ईश्वर आपको क्या दे रहा है ये देखो ना, आगे वाला क्या देख रहा है, दैट इज डुप्लीकेट, दैट इज नॉट ओरिजिनल। मेरे जिंदगी का अनुभव मैं आपको कह रहा हूं। उस समय बाबा आपको कितना पालना देता है, आज आप दुनिया में देखते हो ना, माँ जो गोद का प्यार देती है दैट इज रियल। लेकिन दुनिया वाले जो प्यार करते हैं ना, जब उनका काम होने तक, प्यार काम हो गया ऐसा फेंक देते हैं कि गन्ने का रस निकलने के बाद जो छिलका निकालते हैं ना, इससे निकाल कर फेंक देते हैं, तब तक हमको पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ हैं। हमारा सारा समय, एनर्जी सब इसमें चला जाता है, अंदर से रूहानी कमाई नहीं होता है। इसलिए चेक कीजिएगा, सदा ईश्वर का रस, ईश्वरीय एक रस सदा है, तो वही श्रेष्ठ आत्मा है। तो सेवा का नाम मान शान के रस में भी खोना नहीं है। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं, उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। ईश्वरीय परिवार वालों का भी रस फीका लगता है, याद रखिएगा। ईश्वर के साथ ईश्वर परिवार वाले आपको गुणगान करते हैं ना, वो भी रस फीका लगता है। कभी कभी है ना, मैं आपको कहता हूं कि आगे वाले ईश्वरीय परिवार वाले हमको ऐसे उठाते हैं कि हमारा कमी हमको पता ही नहीं चलता है। लेकिन बाबा के साथ में रहो, तो बाबा क्लियर पिक्चर देता है आपको, बच्चे देखो ये गलत है, ये मत करना। तो मुरली के आधार पर आप चेक करते चला, आपको क्लियर पता चलता है। कभी कभी लोग उनका काम होने के लिए, उनका भी गलती नहीं है, उनको भी मालूम नहीं रहता है कि हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं। और कभी कभी वो लोग कहेंगे तो भी हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। ये कौन होते हैं हमको कहने वाले? बाबा ने कहा तो चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि बाबा सभी के आगे तो नहीं कहता है ना, और अच्छा भाव से कहता है ना, इसलिए एक्सेप्ट कर लेते। इसलिए जो आपका कर्म का फल है ना, बाबा के साथ जुड़िएगा। एक ईश्वरीय सेवा करने के बाद बाबा ने आपको क्या फल दिया, भगवान ने कितना दिया। जैसे कि आज दुनिया में देखते हैं, आप एक गवर्नमेंट काम कर रहे, गवर्नमेंट सैलरी के ऊपर डिपेंड हो जाओ ना, आगे वाला जो ब्राइब देता है, गिफ्ट देता है, भोजन देता है, उसके ऊपर डिपेंड मत होना, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ने किया है। तो प्राइवेट कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हो, तो गवर्नमेंट आपको कितना प्रमोशन देता है, इंक्रीमेंट देता है, पोस्ट एंड पोजीशन देता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके काम के आपको कितना रिस्पेक्ट देता है, ये चेक करो ना। तो ये बाबा कह रहा है, कोई मनुष्यात्माओं के आधार पर अपने स्थिति को सेट मत करना बच्चे, एक दिन आपका स्थिति का बिल्डिंग गिर जाएगा।
वो पावरफुल नहीं रहेगा। आज हम जानते हैं जब दुनिया में कितना भी समस्या आती है, तब हमको माँ बाप के घर, अपने लौकिक परिवार, माना ब्लड रिलेशन, जो क्लोज रिलेशन के पास ही जाना पड़ता है। तो आज उनमें भी स्वार्थ आ गया है, तो फाइनली भगवान के पास ही जाना पड़ता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा ईश्वरीय रस बाबा जो लेता है देता है, वो देते लेते रहना, तब बाकी सभी रस आपको फीके लगता है। तो बाबा बहुत अच्छा सुंदर एग्जाम्पल देता है। देखो हम छोटेपन में ना माँ का दूध पीते हैं, उसके बाद गाय का दूध मिलता है तो माँ का दूध पीना अच्छा नहीं लगता है, मतलब वो टाइम भी आता है पीने को नहीं होता है। उसके बाद चाय मिलती है तो दूध पीना अच्छा नहीं लगता है, क्यों? दूध के साथ तो कुछ एडिशन होता है ना। उसके बाद कॉफी पीते हैं तो चाय पीना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद पेप्सी कोको कोला आता है तो चाय पीना भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद जब दारू पीने लगते हैं ना तो पेप्सी कोको कोला भी अच्छा नहीं लगता है। माना वो कलयुग के तरफ हम जब नेगेटिव रस की तरफ जा रहे हैं ना, तो उसका पहले का जो रस है ना वो सब फीका लगने लगता है, पानी पीने को मन ही नहीं करता है, जो ओरिजिनल है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते परमात्मा का रस है, दैट इज ओरिजिनल, को लेते रहना, तो ओ रस का नशे में ही रहना आपको अच्छा लगता। जब है ही एक रस मीठा, तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना। परमात्मा का रस ही मीठा है। और कभी कभी मनुष्य आत्माओं का रस दिखावा के लिए मीठा होता है, कितना प्यार से बातें करते हैं। मैं भी देखता हूँ लौकिक और अलौकिक जो मनुष्य आत्माएं बातें करते हैं, काम होने तक कितना रिस्पेक्ट, काम होने के बाद बाबा ऐसा नहीं है। सच्चाई बताऊं, जब आप नीचे गिर जाते हो, इतना रो लेते हो दर्द में, तब बाबा आपको गोद में उठाकर बिठाता है, सिर के ऊपर उठा के बिठाता है। और दुनिया वाले जब आप नीचे गिरते हैं ना और एक पत्थर डालते हैं, आगे तो बहुत अच्छा गुणगान करते हैं, लेकिन पीछे से इनको ऐसा ही होना था कि उस दिन मुझे डांटे डांटा था ना इन्होंने। तो ये मनुष्य आत्माओं का रस है भाई बहनों, सच्चाई। और ये आप डिसाइड मत कीजिएगा, लोग आपके सामने बोलते हैं ना यही सच है, नो, उसके आधार पर कभी भी डिसाइड मत कीजिएगा वो आपके आगे सच कह रहे हैं, नो। तो ये स्पिरिचुअलिटी ये सभी हमको सिखाता है कि बच्चे सच्चाई क्या है। हम कभी कभी क्या करते हैं ना, अंदर मटेरियल कुछ भी हो, बाहर पैकिंग से मटेरियल तो बहुत अच्छा है, पैकिंग के आधार पर मटेरियल अच्छा नहीं है, ओरिजिनल मटेरियल के साथ रहिएगा, है ना। सहज ही एक तरफ मन लग जाता है, मेहनत नहीं लगती है। जो रस अच्छा लगता है, कि जैसे कि बाबा बार बार कह रहे हैं, दारू पीने वालों को ऑफिस में जाता है, दारू पीना मना है, शाम होते ही उनका मन बार एंड रेस्टोरेंट की तरफ खींचता ही रहता है। ऐसे हम बाबा के बच्चों को भी हम जानते हैं, नुमा शाम आ गया, योग करना है, रात का वरदान सुनना है, योग कर, वो रस खींचता ही रहता। एक दिन हमने नहीं सुना, लगता ये कुछ खो लिया। इसे मैं इन बाबा के बच्चों को भी देखता हूँ, जब माउंट आबू जाते हैं, घर में रहते तो 3 4 5 बार चाय पीते रहते हैं, ट्रेन में जाते हैं, हर 5 10 मिनट में एक फ्लास्क लेकर चाय 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 करके, अदरक का चाय चाय करके लेकर आता है। लेकिन पीने का मन है, दिख रहा है, सुन भी रहे हैं, लेकिन पी नहीं सकते। ऐसा सिचुएशन आ जाता है ना। तो ऐसे बाबा कहते बच्चे, ये रस तो इतना सूक्ष्म है, जब जहां चाहो जैसे चाहो आप जितना भी ले सकते हो, पी सकते हो, पीते रहना। तब देखना जैसे वो सारे चाय कॉफी सभी कितना शरीर को एनर्जी देता है, उससे बाद अच्छा होता है गलत हो, वो बात अलग है, लेकिन ईश्वरीय रस आपको कितना हेल्प करता है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप के साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों का सहज एक रस स्थिति बना देती है। ये बच्चे पूछते हैं ये क्या रस है, कैसे मिलता है? इसके लिए बाबा कहते हैं, जिस समय जिस संबंध का, जिस साथ का, शक्तियों का, सहयोग का आपको हेल्प मिलता है, दैट इज ईश्वरीय रस। ठीक है। आ, आज आज या कल मैं बाथरूम में नहाने के लिए गया था, तो गैस गीजर खराब हो गया था, ठीक है। तो 1 2 बार चेक किया, ठीक नहीं हुआ।
लास्ट चक्कर में टक से मन के बाबा के साथ कनेक्शन किया, टक से पानी आ गया। तो इसको कहते हैं एक रस। बाबा ये ठीक करके दे दो करके नहीं, टक करते ठीक हो जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते तो पता चलता है मेरे बाबा ने कहा किया, थैंक यू बाबा। दिस एक रस। जिस समय हम कभी कभी क्या करते हैं ना, जब ऐसे समस्या आता है तभी बाबा ऐसा सदा वो आगे बढ़ते बढ़ते वो रस आपको पता चलता है क्या है। इतना प्यारा सा, इतना अपनेपन का, वैरायटी का, तो रस का एहसास आपको होता है। तो ये सभी अनुभव करना है, दिस इज ऑल्सो ईश्वरीय जिंदगी है, लाइफ है। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले आत्मा ही श्रेष्ठ है। माना सदा मुझे वही रस चाहिए, वही रस चाहिए, वो इच्छा भी मन में आए, उसके साथ जुड़िएगा और उसका अनुभव कीजिएगा, अपने तन मन को चार्ज कीजिएगा और उस शक्ति द्वारा ही जिंदगी को चलाइएगा। ठीक है, तो वही है तो श्रेष्ठ आत्मा। इसका मतलब आपका मन और कोई रस के तरफ नहीं जाना चाहिए। बार 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 वही रस। हमको शाम होते गोभी मंचूरी खाना है, मसाले पूरी खाना है, ये खाना है, वो कोई भी रस नहीं। ठीक है, ढामा के अनुसार मिला वो बात अलग है, लेकिन मन में खिंचवापन नहीं आना चाहिए। जैसे आप जानते हैं ना, आत्मा को जो रस अच्छा लगता है, मन बुद्धि उसकी तरफ भागती है। और एक बात याद रखिएगा, परमात्मा का रस रेडी करने का जिम्मेदारी बाबा ने आपको दी है। जैसे कि घर में भी जो भोजन बनाते हैं ना, वही भोजन बना के खिला सकते हैं। वैसे आप परमात्मा की रस ले लो और सभी को खिलाओ, तब उनको ओरिजिनल रस का फीलिंग आता है। क्योंकि आज के दिन में लोग फ्रूट खाना अच्छा नहीं लगता उनको। आज हम दुनिया में देखते हैं, फ्रेश आम बहुत कम लोग खाते हैं, जूस कम लोग खाते हैं पीते हैं, माजा स्लाइस ज्यादा लोग पीते हैं, क्योंकि रेडीमेड है ना। हम्म? कभी की बनाया हुआ आम का रस रेडी मिलता है, पी लो। आम लेकर आओ, उसको साफ करो, उसको काटो, जूस बनाओ, मिक्सी में डालो। क्यों? तो लोगों को ईश्वरीय रस चाहिए। स्लोगन, खिचड़ी को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। देखो, सागर में आप कितना भी खिचड़ा डालो, लेकिन वो अच्छा पानी ही देता है। इसी आपको कोई कितना भी गाली दे, गुस्सा करे, लेकिन आप उनको क्या करो, रत्न ही देना है। ये कब होता है? तो बाबा कहते मास्टर सागर। देखो, समुंदर कितना बड़ा है ना। उस बड़े में एक बकेट आप किचड़ा डालेंगे तो क्या होगा, उस समुद्र को क्या होगा बताओ? कुछ भी नहीं होगा ना। तो ओरिजिनल पानी ही देता रहेगा ना। तो ऐसे महान सागर के साथ आप रहो। देखो, दुनिया में भगवान को कितना लोग कितना डांटते हैं, लेकिन वो तो सागर है, उसको कुछ भी नहीं होता है। वो सदा एक रस रहते हैं। तो बाबा कहते हैं आप मास्टर सागर हो। माना जो लोग कहते हैं ना, उसका एक्सेप्टेंस आप मत करना। मास्टर माना बेटा, बाप कौन? शिव बाबा। सागर वो है, आप बेटे हो। बाप का जायदाद खा रहे हो और बाप का जायदाद दान के रूप में दूसरों को दे रहे हो। ऐसे मत समझना कि मैंने किसी को दान किया। सॉरी, आपके माँ ने भोजन बना के हाथ में दिया और आपको कहा लेकर जाके बाजू घर के आंटी के हाथ में दे देना, बस आपका इतना ही काम है। भले ज्ञान हो, शक्तियां हो, योग हो, जो भी है, यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। यस, इतना कुछ पाओ कि माँ के पास तो बहुत बच्चे हैं, फिर भी मुझे बाबा ने सिलेक्शन किया है ना। मैं एक अनुभव आपको कहता हूँ। जब हम प्राइवेट स्कूल में थे, 7th स्टैंडर्ड, तो स्कूल में ये प्यून नहीं रहते थे स्कूल में, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल था, झाड़ू पोछा लगाना सभी हमको ही करना पड़ता था। तो जो हेडमास्टर का जो रूम था, बाजू में 6th A एंड इस तरफ 6th B का क्लास रहता था। जब भी
किसी का हेल्प चाहिए तो वहां जो एचएम है ना, हेडमास्टर, बेल दबाते थे। बेल दबाते हमको किसी को एक भागना है कि ओटी एचएम के पास, उनसे पूछना है कि क्या काम है। तो हम जब क्लास पर बैठते थे हमारा अटेंशन वो बेल की तरफ ही रहता था, क्योंकि बेल बजे हम वहां जाए, वो कुछ काम दे, हम चले। तो एचएम कभी कभी पान बीड़ा खाते थे, और कभी कभी लेटर पोस्ट करना पड़ता था। ठीक है। तो मुझे पहले उन्होंने कहा, "हाँ, हमने सीख लिया।" तो जब भी वो काम रहता था ना, तब और कोई बच्चा भाग कर गया तो भी कहते थे उनको भेज दो। ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, आप बहुत अच्छा काम करेंगे ना, तो बाबा आपको बार बार आपको ही यूज करेगा। ठीक है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे क्या करो, खिचड़ी को समाकर मास्टर सागर बनना। माना कोई कुछ भी दे, लेकिन आप सदा क्या करना है उनको, अच्छा ही देना है, रत्न ही देना है। इसीलिए सदा बाबा सागर में समा के रखना। आप अकेले रहेंगे ना, तो खिचड़ापन का एहसास आपको बहुत लगेगा। ओके। ओम शांति।